इस वीडियो में हम 7वें अध्याय की दूसरी प्रश्नावली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों का अध्ययन करेंगे। जैसे हमसे कह रहा है कि 7.1 में तो हमने जो फॉर्मूला था वो दूरी वाला अप्लाई किया था, उसी से संबंधित अलग अलग कंडीशन थी। लेकिन 7.2 में हमसे कह रहा है अंतःविभाजन और बाह्य विभाजन से संबंधित हमारे क्वेश्चन है। इसमें रेखाखंड का दिए हुए अनुपात में विभाजन, यानी कि किसी भी रेखाखंड का जो विभाजन है दिए हुए अनुपात में, वो दो तरीके से हो सकता है। एक तो होगा अंतःविभाजन और दूसरा होगा बाह्य विभाजन। अगर हमसे कुछ नहीं कह रहा है तब तो समझ लो हमने अंतःविभाजन मान करके इसको सॉल्व करना है। अगर कोई भी अनुपात अगर रेखाखंड को बाह्यता विभाजित करेगा तभी हमसे कह देगा, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। यानी कि दिया नहीं है तो वो बिंदु जो अनुपात होगा वो उन बिंदुओं को अंतः विभाजित करेगा। तो सबसे पहले हमारी कंडीशन है अंतः विभाजन, इंटरनल डिवीजन। जैसे मान लो हमारे पास कोई बिंदु होगा P x1, y1 और Q x2, y2। इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को m/n के अनुपात में विभाजित करने वाले जो बिंदु है उनके निर्देशांक निम्न होंगे। x बराबर mx2 प्लस nx1 बट्टे m प्लस n, जहाँ m और n जिस अनुपात में विभाजित कर रहा होगा ये वो हमें दिया होगा। तो x हमें प्राप्त हो जाएगा और ध्यान रखेंगे m के साथ x2 लेंगे और n के साथ x1 लेंगे अपॉन में m प्लस n। इसी प्रकार से y के साथ आ जाएगा हमारा m y2 प्लस n y1 बट्टे m प्लस n। ये हमने ध्यान रखना है। अब बाह्य विभाजन में यानी कि एक्सटर्नल डिवीजन हमारे पास क्या है? बिंदुओं P x1, y1 और Q x2, y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को m/n के अनुपात में बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। अगर मान लो जो बिंदु है बाह्य विभाजित कर रहा है तब केवल यही कंडीशन होगी, बस बीच में माइनस लग जाएगा। सब कुछ वही है, ध्यान रखना है। अंतः विभाजन में प्लस और बाह्य विभाजन में माइनस। उसके बाद अगर रेखाखंड हमारा मध्य में होगा तब जो हमारे निर्देशांक होंगे वो होंगे x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2। यहाँ पर ये 2 होगा। x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2। यानी कि सेम वही कंडीशन है, बस यानी m और n का मान 1 हो जाएगा तो 1 गुणा 1 यानी कि x1 प्लस x2 बट्टे 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। उसके बाद अगर मान लो हमें त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हों, यानी कि x1, y1, x2, y2 और x3, y3 दिए होंगे, तब जो केंद्र के निर्देशांक आएंगे वो आएंगे x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y बराबर होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। इस तरीके से हमें त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक प्राप्त हो जाएंगे और मध्य बिंदु के निर्देशांक में x1 प्लस x2 बटे 2, यहाँ पर तीनों को जोड़ करके 3 आ जाएगा। तो सेम कंडीशन है, अंतः विभाजन में हमने प्लस लगाना है, बाह्य विभाजन में माइनस, और मध्य बिंदु में 2 के लिए 2 अपॉन में 2 और केंद्रक है त्रिभुज का तब 3 आ जाएगा। उसके बाद समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो इसका फॉर्मूला हमने 9th में ही पढ़ा था, 1/2 विकर्णों का गुणनफल, यानी कि d1 इंटू d2 फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल, या फिर पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। इस तरीके से हम समचतुर्भुज के क्षेत्रफल को ज्ञात कर लेंगे निर्देशांकों के रूप में। यानी कि पहले
वर्ग को पहले जो विकर्ण है उसको निकालेंगे, फिर दूसरे विकर्ण को निकाल के दोनों गुणा करके 2 से भाग कर देंगे। बाकी ये जो हमारे और फॉर्मूले हैं ये तीसरी प्रश्नावली के हैं। तो इतने हमारे फॉर्मूले हैं, इस पर बेस्ड हम कुछ प्रश्न समझ लेते हैं। जैसे हमसे कह रहा है 7.2 का एक प्रश्न समझ लेते हैं इसी आधार पर। जैसे हमसे इसमें क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो जैसे मैंने सूत्र में समझाया था, कैसे अप्लाई करेंगे। अगर इसने कुछ नहीं कहा है तो इसका मतलब जो विभाजन है वो अंतः हो रहा है। अगर एक्सटर्नल होगा तो हमें ये कह देगा। तो P हमें दिया है, ये Q दिया है, M का मान दिया है, N का मान दिया है, M 2 है, N 3 है। तो x1 की वैल्यू -1, y1 की वैल्यू 7, x2 4 और y2 -3। माना विभाजक जो बिंदु है R उसके निर्देशांक x, y है। तब यानी कि P Q को बिंदु R जिसके निर्देशांक हमने x, y माने वो 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो माना विभाजन बिंदु के निर्देशांक x, y है, तब x बराबर mx2 + nx1 बट्टे m + n होगा और y बराबर हो जाएगा my2 + ny1 बट्टे m + n। यानी कि x की वैल्यू सीधे हमने पॉइंट्स फिट कर देने। जैसे m का मान हमारा 2 है, m y2 यानी कि 2 गुणा m का मान हमारा 2 है और x2 mx2 + nx1 बट्टे m + n। पॉइंट लगाए हमने 2 गुणा 4 + 3 गुणा -1, क्योंकि x का मान हमारा -1 है। 2 + 3 हल किया, ये हमारा x का मान 1 आ गया। इसी प्रकार से y के लिए हमने लिखा था y2 + ny1 बट्टे m + 1। ध्यान रखना है कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है। जहाँ m है, m और n है तो mx2 + nx1। y के लिए my2 + ny1 बट्टे m + n। वैल्यू पुट कर देनी, m का मान 2 गुणा y2 में 3 दिया है माइनस के, तो -3 + 2 3 गुणा 7 बट्टे 2 + 3 -6 7 × 21 माइनस प्लस माइनस यानी 21 - 6 करेंगे तो 15/5 यानी कि 3 आ जाएगा। अतः अभिष्ट विभाजक बिंदु के निर्देशांक 1,3 होंगे। इस तरीके से हमारा ये जो पहला क्वेश्चन है वो समाप्त हो गया। तो अभी फिलहाल हमने इस वीडियो में जो सूत्र हैं उनको कैसे अप्लाई करना है वो समझा और पहले प्रश्न को हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे और पूरी जो प्रश्नावली है इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे विभाजन पर ही आधारित है, अंतः विभाजन या फिर बाह्य विभाजन। ज़्यादातर हमारे अंतः विभाजन पर ही है और दूरी सूत्र का प्रयोग भी कहीं पर होगा। बाकी लास्ट प्रश्नावली के सूत्र कुछ और है, उसको हम दूसरी प्रश्नावली जब हमारी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद सॉल्व करेंगे, समझाएंगे, फिर अप्लाई कैसे होंगे वो समझाएंगे।